जनता जो लूट गई तो हाथ बलोगे, लेकिन तो बाज हो वादा करके भाग जाते। ये दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। दिल्ली, पंजाब, बिहार से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और नौजवान युवा साथी, आप सबका इस रैली में हम स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। ये दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। पहला रैली हम लोगों ने पटना में किया, दूसरा बॉम्बे में किया और तीसरा आज जो है दिल्ली में हो रहा। और मैं बता दूं, देश के कोने कोने में जहां भी हम लोग जा रहे हैं वहां जनता का साथ, आशीर्वाद मिल रहा है। आज हम सब लोग एकजुट हुए, देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए। जिस हिसाब से देश में बांटने का काम किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, उसमें हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई में आपका साथ मिले, आपका आशीर्वाद मिले और आपका प्यार मिले। जो लोग नारा लगाते हैं अपनी बात 400 पार, उनका मुंह है कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है, आप मालिक हैं और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठने का काम करेगा। आज जहां दिल्ली की जनता से पूछना चाहते हैं, वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, अपनी बात 400 पार। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। ये लोग फिर भी आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग, ये लोग जो नारा लगा रहे हैं, क्या वो सच होगा या वो सत्ता से बेदखल करिएगा? हाथ उठा के बताइए, इनको सत्ता से बाहर करना है कि नहीं करना? आज हम सबको देख रहे कि देश में घोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। देश में सत्ता में जो लोग बैठे हैं तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं, घमंडी हो गए लोग। और आज हम लोग किसी को गाली देने नहीं आ रहे, लेकिन जो आज देख रहे हैं वो बताने आ रहे, जो महसूस कर रहे हैं वो बताने आए हैं। सत्ता में लोग जो बैठे हैं, विपक्ष का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है तो उससे हम लोग सवाल करें। आज मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। आज जहाँ लोग हैं, नौजवान है, नौजवानों से पूछना करते, बताओ कितने नौजवान यहाँ जो है मोदी जी ने नौकरी किया, हाथ उठा के बताइए। कोई नहीं मिलेगा, मोदी जी ने कोई नौकरी नहीं दी, सब कुछ जो है प्राइवेटाइज कर दिया। और हम लोगों ने बिहार में जब कांग्रेस इंडिया नेशनल पार्टी 17 महीने में 5 लाख नौकरी हम लोगों ने दिया। युवा परेशान है, लेकिन किसानों से मोदी जी को मिलने का समय नहीं है। मोदी जी मिलते तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, किसानों से नहीं मिलेंगे। जब तक चुनाव है तब तक ही मोदी जी की गारंटी है, बाकी कुछ नहीं। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15-15 लाख रुपए का क्या हुआ,
ये जवाब नहीं करने वाले, लेकिन हमेशा प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं और लोगों को भड़काने का काम करते हैं। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करो कि जनता जो लूट गई तो हाथ मलोगे, वादा करके भाग जाते। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले और हम सभी लोग जो है आज मुकेश केजरीवाल और हमारी बहन कल्पना जी के साथ हम लोग जो है मजबूती के साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली में तेजस्वी यादव ने भाजपा के ऊपर जम के प्रहार किया, बल्कि देखते बोलूं गाना गा करके उन्होंने बोला तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। और इसी कुछ अंदाज में उन्होंने लोगों को यहाँ से जन संबोधन किया। आप देख सकते हैं बिहार से लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तेजस्वी यादव के समर्थक है और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर समर्थन देने आए। आप लोग सीधा बिहार से आए या दिल्ली से? हमारे बहुत सारे साथी बिहार से आए हुए हैं, जनेऊ से आए हुए हैं और हम दिल्ली से हैं बेसिकली। बट मैं तेजस्वी जी को सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि उनकी थॉट और वो जो बेधड़क मोदी जी को धोते हैं वो आई लाइक। उन्होंने जो अभी एक गाने में धोया है उन्हें तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तो ये तो बिल्कुल 100% है। उन्होंने एक गाने में ही बता दिया है कि हकीकत क्या है, समझने वाले के लिए यही बहुत है। और जैसे कि हम इंडिया अलायंस बनी है और केजरीवाल जी के सपोर्ट में यहाँ पे महारैली की गई है, क्योंकि जो इनके झूठे आरोपों से केजरीवाल जी को जेल में डाला गया है तो पब्लिक इस चीज को सहन नहीं करेगी। पब्लिक यहाँ खुद से आई है, धूप में आई है, रोजे रख के आई है, मुस्लिम बच्चे छोड़ के आए हैं, महिलाएं, तो वो ये बताना चाहती है पब्लिक को कि मोदी जी को कि हम आपकी तानाशाही को नहीं चलने देंगे, हम तानाशाही सरकार हमें नहीं चाहिए। आपको लगता है बिहार के लाल तेजस्वी यादव बिहार के अंदर 400 पार का जो विजय रथ मोदी जी निकालना चाहते हैं वो रोक पाएंगे? बिल्कुल। वो देखिए, पहली बात तो मोदी जी को भूल जाइए, बिहार में उनकी सीटें नहीं आने वाली इस बार हमारे तेजस्वी भाई ही जीतेंगे वहां पर, ये 100 में से 100% है। लेकिन नीतीश कुमार और उधर भाजपा गठबंधन बड़ा ही मजबूत नजर आ रहा है। कोई बात नहीं, देखो मेरी बात सुनिए, सच्चाई हमेशा ऊपर रही है, चाहे कितने भी झूठ के ढोल बजे, उसमें सच्चाई की एक मामूली सी चीख भी ना कमाल कर जाएगी, जो सच्चाई के झूठे के ढोल नहीं कर पाएंगे। तो यही एक बहुत है। सच्चाई आती है सामने आई, क्या सच्चाई सामने आई? एक ना दिन में मोदी की सच्चाई की इनको फ्रॉड मतलब झूठे उसमें फंसाया है उन्होंने, लेकिन वो ऐसे है नहीं। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ करा है। मोदी की तरफ से जो नहीं हुआ था, हमारे लॉकडाउन में बच्चे भूखे मरे, हर चीज उन्होंने महंगाई कर दी। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो, हाँ, लॉकडाउन में स्मृति ईरानी बोल रही है मोदी जी नहीं होते तो लोगों को वैक्सीन नहीं मिलती। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे मोदी जी नहीं थे वहाँ पे वैक्सीन नहीं लगी लोगों को। अब हर कंट्री में तो मोदी जी नहीं, हर कंट्री में तो मोदी जी नहीं थे, पर हर कंट्री में जिसकी भी सरकार थी सबने ही वैक्सीन दी। अगर मोदी जी नहीं होते, कोई और सरकार होती तो वो भी वैक्सीन देती। ऐसा नहीं है कि और कोई सरकार होती तो सारी वैक्सीन खुद ही पी लेती है, खुद ही लगा लेती, ऐसा नहीं है। वो भी पब्लिक को वैक्सीन देती, क्योंकि वो देखो एक हमारे पे संकट आया था, संकट से हमेशा हमारी इंडिया लड़ी है, हमारा हिंदुस्तान ने हमेशा संकट से लड़ाई करी है, चाहे वो मोदी जी की तो तारीफ मोदी जी को मिल रही है कि देखिए किस तरीके से लॉकडाउन में लोगों की मदद की और एक मुश्किल घड़ी से लोगों को निकाला। लॉकडाउन में मोदी जी ने तो मदद नहीं की, मोदी जी ने तो पैसा कलेक्शन करा मदद के नाम पर। मदद तो जनता ने जनता की करी और इसीलिए जनता यहाँ पे इकट्ठा हुई है, क्योंकि लॉकडाउन में पब्लिक ने ही पब्लिक की हेल्प करी थी। मोदी जी ने तो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करा था, उस पैसे को बता दिया जी हम वैक्सीन लगवा रहे हैं। अगर वैक्सीन उन्होंने लगवाई है तो वो उनका फर्ज था, और कंट्रियों में बिना चंदा लिए भी वैक्सीन लगी है पब्लिक को। बड़ी बात कह रही है तेजस्वी यादव ने अपने बयान की, अपने भाषण की शुरुआत की कि मोदी जी आंधी की तरह आए थे, तूफान की तरह जाएंगे। उन्होंने तो दिल्ली में बस फ्री कर रखी है, केजरीवाल ने बताओ लाइट का बिल फ्री कर रखा है, और क्या करे? इससे क्या है? इससे तो बहुत फिर भ्रष्टाचार के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। यहाँ पे सवाल पे आऊंगी, उन्होंने कहा आंधी की तरह मोदी जी आए थे, तूफान की तरह जाएंगे, लगता है ऐसा मुमकिन हो पाए? देखो, मुमकिन, सच्चाई में सब कुछ मुमकिन है।
सच है तो सब कुछ मुमकिन है, झूठ है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर देखिए इन्होंने 1 से 1.5 महीने के लिए ईवीएम को होल्ड करा है, अगर ये ईवीएम को नहीं बदलते हैं तो 100% ये तूफान की तरह उड़ जाएंगे। जो हमारे जी तो कहते हैं जनता विश्वास करती है, जनता उन पे भरोसा करती है, बार बार यहाँ पे शेर चीते तो आए नहीं है, यहाँ पे कोई घोड़े तो है नहीं, आप इंसान आए हुए, ये भी जनता ही है, हम भी वोटर हैं, हम भी देखो आपके सामने इंसान है, तो हम कौन से वाले इंसान है फिर? अगर सारी जनता इनकी तरफ है तो फिर हम कौन सी जनता है? ये पूरा रामलीला मैदान भरा हुआ है, ये कौन सी जनता है फिर? ये कौन सी जनता है? देखो दिल्ली की पब्लिक को उल्लू बनाना ना बहुत मुश्किल है, और आप कहीं भी कंट्री में चले और किसी देश में जाके आप कैसे भी बोलते हो मोदी जी अपने बस में कर लेते हैं राम जी का नाम लेकर, हमें नहीं पता, पर दिल्ली की पब्लिक देखो समझदार है, पढ़ी लिखी है, बहुत कहते हैं कि बहुत परिश्रम से आगे बढ़ती है दिल्ली की पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ के लोगों को ना बखलाना, बरबलाना या इन्हें अपने कब्जे में करना बहुत मुश्किल है। आपको लगता है दिल्ली से आज दिल्ली से अगर केजरीवाल के लिए हमारे दिलों में इतना प्यार है ना कि हम रोजा रख के धूप में खड़े हुए हैं, तो वो प्यार ना सचमुच में है उनकी अच्छाई के लिए, उनकी सच्चाई के लिए। झूठ के लिए आप कहोगे कि यहाँ पे खड़े हो जाओ धूप में रोजा रखे, तो हम नहीं खड़े होंगे, ठीक है। लेकिन आज भाजपा ने एक बयान दिया है कि यहाँ पर जो रैली है वो लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों को छिपाने के लिए, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए और परिवार बचाने के लिए। अच्छा एक बार बताइए, यहाँ पे कौन सा आपको करोड़पति दिख रहा है? आपको कौन सा यहाँ पे मतलब ये है कि लैंडलॉर्ड इंसान आया हुआ है? आम पब्लिक है जिसने वोट दिया है, जिसने पहचाना है, जिसको सुविधाएं मिल रही है, वो पब्लिक यहाँ खड़ी है। मैंने बस में सफर करा है ना, मुझे पता है, मुझे फ्री टिकट मिली है, मेरे घर में बिजली जाती थी ना, मेरे घर में बिजली आ रही है आज के टाइम पे, मुझे राशन नहीं मिलता था ना, मुझे राशन मिल रहा है, ठीक है ना। मेरे बच्चों को पढ़ाई अच्छी नहीं थी उस स्कूल में, मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल रही है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तो मोदी जी कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी केजरीवाल जी दिल्ली में। भाई साहब ये भी तो दे रहे हैं, आप भी तो देखो ना, ये सारे चैनलों पे चल रहा है आज के टाइम पे कि 5 साल का वादा ये फ्री में राशन देंगे, 5 साल का वादा कर रहे हैं। तो केजरीवाल ने तो 5 साल का भी नहीं करा, वो तो कहता बेचारा जब तक हूँ तब तक करूंगा, ये तो 5 साल भविष्य का भी वादा करके चल रहा है। लग रहा है 5 साल भी मोदी जी आने वाले? किसका? अगले 5 साल भी क्या मोदी जी सत्ता में रहने वाले? मोदी जी देखो सच्चाई के आधार पे ये कभी नहीं रहेंगे, और अगर इन्होंने भाई देखो झूठ करा तो ये अभी उस पद पे हैं जहाँ पे हम आम पब्लिक का जाना बहुत कठिन है। अगर ये ईवीएम हैक कर लेते हैं तो ये भाई रह भी सकते हैं, अदरवाइज सच के आधार पे अगर ये इलेक्शन करा जाएगा तो ये बिल्कुल नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। जुड़े रहिए एक मिनट। आप भी बिहार से आए? हाँ बिहार से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज अंसारी। क्या लगता है आज की इस महारैली का असर दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में कैसा? बहुत असर पड़ेगा। मोदी जी अब की बार जाने वाला है, अब की बार कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बचाने वाला मोदी जी को यहाँ से, क्योंकि एक भी सीट नहीं मिलने वाला मोदी जी को, एक भी सीट नहीं मिलने वाला है। 400 पार का दावा कर रहे हैं मोदी जी 400 पावर जनता पर नहीं, अपना ईवीएम पर कर रहे हैं। अपना जानते हैं कि हमारा ईवीएम से जितना है, जनता से वोट नहीं जीतने वाला है मोदी जी का भरोसा है ईवीएम पे, इसीलिए 400 पार कहते हैं। पहली बोल दिया, अब की बार 400 पार। मोदी जी कहते हैं काम किया है, देश को राम मंदिर दिया है, देश को 370 हटा के दिया है। 300 मोदी जी का यही काम है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करना। जब से वो आए हैं जब से यही होता है देश में, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर होता है। सबका विकास कर रहे हैं। किसी का विकास नहीं हुआ, हमें तो विकास नहीं हुआ, हमें तो जनता है, हमें मानते हैं। पढ़े लिखे हैं, MSW कर रखा है, क्या विकास हुआ है बताओ? कहाँ हमें जॉब मिल गई? कहीं जॉब नहीं मिल रही हमें, कहाँ है? लगता है युवा इस बार क्या फैसला करने वाले? युवा ने तो फैसला कर लिया मैम, युवा ने फैसला कर लिया, इंडिया अलायंस, इंडियन जी युवा का फैसला यही है। अभी आप तो माइक लेके खड़े हो, हम तो पब्लिक के बीच में खड़े थे, हमारी जितनी भी युवा से बात हो रही थी, सबने मन बना लिया है कि मोदी जी को हटाना है इस बार। नौकरियों का भी एक डेटा आया है, जिस तरीके से लगातार नौकरियों का वादा किया था 2 करोड़ देंगे, एक डेटा आता है कि कितने % लोग जो है देश में बेरोजगार है। अभी तक किसी का नौकरी मिला है? मोदी जी वादा किया, किसी को मिला है? मेरे भाई ने गाना गाया, तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 4 लाख नौकरी दिया, और मोदी की सरकार था नीतीश कुमार, 17 साल में एक भी नौकरी नहीं दिया। अब क्या, इससे बड़ा क्या हो सकता है? पर जो है अखिलेश यादव जी जनता का संबोधन कर रहे हैं, कितने नंबर देंगे आप तेजस्वी यादव को? अरे वो तो मेरा भाई है, 100 में से 100। भाषण को कितने नंबर देंगे? आज में से 100। बहुत अच्छा भाषण दिया, मतलब ये जो मन खुश कर दिया कि हम गाना चाहेंगे जो उन्होंने गाया। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, मोदी जी तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। मोदी जी को धोखेबाज कह रही हो? झूठे वादे कब तक
करोगे, एक दिन की सच्चाई पे आगे बढ़ेंगे। ये अंदाज देखिए, अपने नेता का अंदाज है इस समय कार्यकर्ताओं के अंदर है और किस तरीके से युवा है और काफी बातें देखो उन्होंने यहाँ से हमारे माइक के जरिए से रखी है और कहीं ना कहीं वो बातें सच भी है जिस तरीके से बोले। लेकिन चलते चलते आप लोगों से एक सवाल करूंगी बिल्कुल तरीके से, अब जो आज यहाँ पर रैली हुई है 2024 के चुनाव से पहले गिरफ्तारी हुई है, ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको लगता है क्या यहाँ से इंडिया गठबंधन मजबूत होगा या मोदी जी के विजय रथ के आगे? मैं बताती हूँ अभी क्या है, केजरीवाल के जेल जाने से ना इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत हो गया। मतलब इसकी जो संभावना हम लगा रहे थे ना मजबूती का, तो वो ये था कि चलो हो सकता है, मतलब अब तो 100% हो ही सकता है, क्योंकि केजरीवाल के जाने से ना बाकी जितने भी पक्ष बचे हुए हैं उनमें और एकता हो गई, मतलब और प्यार, दिल से प्यार। दिल्ली की लोकसभा सीटें लगता है 2 बार से भाजपा रही है, इस बार आम आदमी आएगी। अरे एक भी नहीं मिलेगा मैडम, दिल्ली से तो नहीं मिलेगा। पहले बार गठबंधन नहीं था, राहुल गांधी से इसलिए मिल जाता था, वोट इधर उधर चल जाता था। अब की बार गठबंधन हुआ इसीलिए मोदी जी का डर हो गया है कि अब की बार दिल्ली से एक भी नहीं मिलने वाला लोकसभा सीट। इसलिए मैं बता देना चाहती हूँ कि जो ये इन्होंने केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है, इन्होंने सोचा है कि मेरा मतलब पल्ला भारी हो जाएगा, उतना ही नीचे चला गया है। अगर केजरीवाल गिरफ्तार नहीं होते तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये इतनी ज्यादा सीटें नहीं आ सकती थी, बट इनके केजरीवाल के गिरफ्तार होने से और पार्टी मजबूत हो गई। देखिए पढ़ी लिखी महिला है और देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि शायद जो गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के अंदर से ईडी द्वारा कराई गई है, इससे निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।